ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य मंगल बाल्य लीला चैप्टर 2 प्रयास संख्या 237। सबे देखे दिव्य एक रथ से आसिया आकाशेरा पाथे चाहे ताहर लइया। एक दिव्य विमान वहाँ पहुँचा, अचानक वहाँ पहुँचा और उस आत्मा को आकाश के मार्ग पर ले गया। तो और भी मार्ग हैं जो हमें दिखते नहीं हैं संसार में। कितनी ऐसी इसी संसार के अंदर जगह हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है। इस संसार के परे भी लोग हैं, ये हम देखते ही हैं। आज की डेट में अंतरिक्ष में कितने सारे प्लैनेट घूमते हुए दिखते हैं, ये ग्रह वो ग्रह, हमें पता नहीं उनके बारे में ज़्यादा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर शून्य है, वहाँ कोई जीवन नहीं है। हम जीवन के लक्षण ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमें शास्त्र बताते हैं कि ये 5 तत्वों से जीवन बना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट कहीं पर हों। किसी जैसे सूर्यमंडल में हो सकता है कि जल एलिमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे अग्नि एलिमेंट है, और अग्नि एलिमेंट से फिर जीवात्माओं के शरीर उस प्रकार के बनाए जाते हैं कि वो अग्नि एलिमेंट के हैं। और इस प्रकार से संसार में बहुत सारे जगहें हैं, उनमें जाने के रास्ते हैं। वो दिव्य रास्ते हमें दिखते नहीं हैं। उसी तरह से गोलोक धाम जाने के भी रास्ते हैं, उनमें जाने के विमान है, क्योंकि आत्मा जानती नहीं है। इतने दिनों से घर से छूटी हुई है, यहाँ पर फेंक दी गई थी, उसको मालूम नहीं चला वो यहाँ पर कैसे आया, कहाँ से आया, जाने का रास्ता उसको मालूम नहीं है। तो जाते हुए उसको एक हेल्प की ज़रूरत होती है। तो साथ में उसको अगर यमराज के यहाँ पहुँचाना है तो उसके लिए अलग प्रकार की हेल्प है। बस सर्विस अलग है। एक ज़माने में हमारे पास जब हम पढ़ते थे कॉलेज वगैरह में, तो एक बस होती थी रेड लाइन बस। ऐसा वो कहते थे खून की प्यासी बस, क्योंकि बहुत एक्सीडेंट करती थी। अरे अनाप शनाप चलाते थे। तो वहाँ जाने की अलग प्रकार की बस है। तो यमराज के पास जाने के लिए भी रेड लाइन बस जैसी कोई बस मिलेगी, जहाँ पर बस के अंदर भी पिटाई हो रही होगी। हाँ, ज़बरदस्त। और एक आपको गोलोक धाम में जाने के लिए, ऐसे कि माना फॉर एग्जांपल बिज़नेस क्लास में आप जा रहे हैं, आप बैठे हैं, आपकी आदर खातिर हो रही है सारी। तो अलग अलग प्रकार का रास्ता, अलग प्रकार के व्हीकल, अलग प्रकार के ड्राइवर। तो हमें हेल्प तो चाहिए ही आत्मा को जाने के लिए। इन सभी जगहों में जाने के लिए उसका जो बाद का रास्ता है, उसके लिए कोई ना कोई तो लेने आता है। लेकिन इस कुत्ते को लेने के लिए वहाँ पर एक दिव्य विमान आ गया और उसको आकाश मार्ग पर ले गया। तो कुत्ते की भी ये स्थिति हो सकती है अगर वो भगवान की कृपा उसको मिले तो। सुवर्णेर रथ चारु सहस्त्र शिखर मणि मुकुतार झारा करे झलमल। रत्नों तथा मोतियों से सुशोभित वह स्वर्णिम विमान 1000 किरणों वाले सूर्य के समान चमक रहा था। अब ये जो विमान आया था, ये जो एयरलाइन आई थी, ये कैसी थी? ये था रत्नों और मोतियों से सुशोभित। तो ये जो गोलोक वाला विमान है,
या भगवान के स्पिरिचुअल जगत वाला विमान है वो इस प्रकार का होता है। और जैसे मैंने बताया यमराज वाला विमान, वो अक्सर विमान में ना ले जाके क्या करते हैं, वो ऐसे ही 2-4 लोग आते हैं, इधर से हाथ पकड़ा उधर से हाथ पकड़ा, हवा में उड़ाते हुए ले जाते हैं। वो आदमी है ऐसे देख रहा होता है, परेशान हैरान, बाहर का वातावरण तेज़ी से बदल रहा होता है, नीचे से गर्मी से ऊपर से ठंड में जम गया जाकर। अब जब आप एरोप्लेन में जाते हो तो वहाँ तो वातानुकूलित होता है, लेकिन ऐसे ही आपको ले जाया जाए नंगा, सोचिए क्या होगा हमारा हाल। आप जानते हैं माइनस कितने कितने डिग्री पे पहुँच जाता है बाहर में, पता नहीं चलता है एयरलाइन के अंदर। तो ये विमान जो ले जा रहे थे उसमें बड़ा रत्नों से मोतियों से सुशोभित था, स्वर्णिम विमान था, 1000 किरणों वाले सूर्य के समान वो चमक रहा था। लक्ष लक्ष घंटा ध्वनि हई हई छे ताहते, कान से कर ताल कत बाजे यूथे यूथे। करोड़ों घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हाँ, किसके लिए? कुत्ते के लिए। लेकिन अब वो कुत्ता कहाँ रहा? अब तो वो कुत्ते के शरीर को त्याग कर एक दिव्य आत्मा था। कि वास्तव में कुत्ते के अंदर भी वही दिव्य आत्मा है जो हमारे अंदर है। यहाँ मूर्ख लोग इस बात को समझते नहीं हैं। Therefore they are called dog eaters, इसलिए they eat what? hot dog। तो लोग कुत्ते को खाते हैं या जानवरों को खाते हैं ये कहकर फॉर्मली दे ना हो। ये फॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि कुत्तों के अंदर या जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होती। ऐसी मेरी एक चर्चा चल रही थी एक धार्मिक, बहुत बड़े धार्मिक प्रणाली से, परंपरा से। तो व्हाट दे से इज़ कि ये जानवर जो होते हैं इनकी आत्माएं इसी के लिए, इसी काम के लिए होती हैं। तो इंसान कभी जानवर की योनि में नहीं आएगा और जानवर कभी इंसान की योनि में नहीं आएगा। जानवर परपेचुअली जानवर बनता रहेगा, एज इफ कि वो इंसान के खाने के लिए ही बनाया गया है। और इंसान इंसान की ही योनि में आता रहेगा बार बार। कितना आर्टिफिशियल लगता है सुनना। यानी कि कर्मों का कोई खेल नहीं है। मैं जो भी करूँ इसका मतलब हाउ डज इट मैटर कि मैं तो इंसान ही बनूंगा। तो कहेंगे नहीं, इंसान के जीवन में भी तो दुख सुख मिलेगा ना। तो कितना अजीब सा लगता है ये सोचना कि वो गाय जो अपने बच्चे को चाटती है वो उसके अंदर वास्तव में आत्मा नहीं है, या उसकी आत्मा कभी मनुष्य बनने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, वो खाने के लिए ही बनाई गई है या कुछ प्रोडक्ट्स बनाने देने के लिए बनाई। जबकि हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ द सोल एंड नॉट द बॉडी। सोल ट्रेवल करती है एक प्रकार की योनि से दूसरे प्रकार की योनि में। ये भगवान का एक सिस्टम है और धीरे धीरे वो उसका अपग्रेडेशन होता है और एक दिन मनुष्य योनि में वो आती है। तो इस प्रकार से कोई भी जीव जंतु वास्तव में उसके अंदर वही स्पिरिट सोल है। और यही परंपरा, यही प्रणाली आज से कई साल पहले ऐसे कहती थी कि वुमेन्स के अंदर आत्मा नहीं होती। मतलब जिसको प्रताड़ित करना है उसको बोल दो उसके अंदर आत्मा ही नहीं है। इस प्रकार तो ये सब के अंदर वास्तव में वही ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वरर्जुन तिष्ठति। भगवान तो हर जीव के अंदर है, चाहे वो गाय है चाहे वो कुत्ता है। भगवान भी हर जीव के साथ ट्रैवल करते हैं। और ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये सारे जीव मेरे अंश हैं, ये भी भगवान कहते हैं। उसी भगवान के अंश हैं। इन सब के अंदर वही भगवान का अंश है और हम वास्तव में वो अंश हैं जो आत्मा रूप में अंदर बैठा है। बॉडीली कवरिंग इज़ लाइक कि अमेरिकन कपड़े, इंडियन कपड़े, पंजाबी कपड़े, साउथ इंडियन कपड़े, पठानी कपड़े, बिल्कुल डिफरेंट है। एकदम ही डिफरेंट आउटफिट बन जाती है। लेकिन अंदर से व्यक्ति तो वैसे ही रहते हैं, वही खून वाला, वही जो भी अंदर शरीर के अंदर होता है। उसी तरह से आत्मा सच्चिदानंद सबके अंदर वही कॉमन एलिमेंट है। इस प्रकार से तो कुत्ते के अंदर भी वही है। शंख ध्वनि, जय ध्वनि, हरि ध्वनि सुनी, गंधर्व किन्नर गाय राधा कृष्ण वाणी। और इस प्रकार से बहुत सारे आवाज़, घंटियों की आवाज़ आ रही थी, करताल बज रही थी, शंख तथा जय एवं ध्वनि की दो पुकार की आवाज़ें सुनकर गंधर्व किन्नर श्री श्री राधा कृष्ण की महिमा का गुणगान किया सबने। देखिए देखिए क्या क्या भगवान की कृपा है। ध्वज पताका सब उड़े रथों पर, सूर्य रमंडल ढाके किरण उजोरे। विमान बहुत सारे ध्वजों से सुशोभित था, वह सूर्य के गोले के सदृश चमक रहा था। रथ मध्य स्थान एक रत्ना सिंहासन, कमनीय कांति तेहो अति मनोरमे। विमान के मध्य भाग में खूबसूरत, भव्य, आकर्षक व मनोहरी नव मुक्त आत्मा एक रत्न सिंहासन पर विराजमान थी। हम लोग कुत्ते को रजाई दे देते हैं अक्सर। कुत्ते को बढ़िया बढ़िया रजाई इत्यादि देते हैं, बढ़िया बढ़िया
खाने को देते हैं, लेकिन हम क्या देंगे उसको, क्या हम उसको ये दे पाएंगे? हाँ, कई लोग कहते हैं कि ये आपके वैदिक कल्चर में जानवरों को तिरस्कृत करा जाता है, देखिए कैसे कह रहे हैं डॉग को, ये लोग बड़े ऑफेंड हो जाते हैं इस बात से, चल चल कुत्ता नहीं का, है ना। अब वैष्णव कल्चर अभी देखा आपने, सची सची माता कैसे करी थी, कुत्ते को हाथ मत लगाओ, हाँ, तो वो कहते हैं ये अत्याचार है, हाँ, बहुत बड़ा अत्याचार है, चाहे हम कुत्ते को खा जाएं वो फिर भी ठीक है, क्योंकि आपने मार दिया ना, मारने के बाद बॉडी को खा गए, कम से कम जीते जी उसको रजाइयाँ दो, चिपटो उसके साथ, उसके बाद मार के खा जाओ, दैट्स ओके। तो ऐसा बोला जाता है। तो हमारे यहाँ पर वाड़ा इको विलेज, गोवर्धन इको विलेज में, वहाँ पर सारे जानवर रखे हुए, देखो जी हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुत्ता गधा सब रखा हुआ है। लेकिन एक बात तो समझनी पड़ेगी ना कि सांप को भी रजाई में लेके सोएंगे तो कितना आनंद आएगा, मज़ा ही आ जाएगा गुदगुदा सा, नहीं आएगा मज़ा। तो सांप की जगह अगर आप सांप को पालोगे भी तो सांप को ऐसे पालोगे ना कम से कम कि हमें ना नुकसान करे वो। चाहे आप जीवों के प्रति दया करें तो दया करने का तरीका तो बदलेगा ना जीवों के साथ। सांप को भागवत तो नहीं सुनाएंगे ना हम लोग, वो कुत्ते को भागवत नहीं सुनाएंगे, कुत्ते को प्रसाद दे सकते हैं हम लोग, हाँ, प्रसाद दे के वो उसकी चेतना शुद्ध हो सकती है। तो भागवत तो भगवान के मनुष्य होने के लिए वास्तव में, बाकी होनी एक्सेप्शनली कोई ऐसा हो सकता है जो व्यक्ति जो उसका श्रवण करके भी भगवान के धाम में चला जाए, बट अल्टीमेटली जानवर योनि से उसको मनुष्य योनि में आना पड़ता है। बट भगवान की कृपा हो जाए, जैसे यहाँ पर कुत्ते पे हो गई, तो डायरेक्टली कोई उसमें भगवान को किसी नियम को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वो गजेंद्र को मोक्ष दे सकते हैं, वो इस प्रकार इस कुत्ते को उतार सकते हैं, किसी भी योनि से जा सकता है। लेकिन अदरवाइज सबको एक प्रोग्रेसिव एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो ये बॉडीली कंफर्ट दे रहे हैं, जैसे मनुष्यों को खाना बांट रहे हैं, उनकी शादियां करा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग। कई लोग तो बिल्कुल डेडिकेट कर चुके हैं अपनी लाइफ कुत्तों के लिए, हाँ, तो दिन रात कुत्तों को लेके। जैसे मैं कल बता रहा था कि संसार में चींटियों को अगर आप आटा नहीं देंगे तो चींटियाँ नहीं मरेंगी, नॉट पॉसिबल। कबूतर भी नहीं मरेंगे, ये जीव जंतु नहीं मरेंगे, ये मर इसलिए रहेंगे हम प्रकृति में छेड़छाड़ करते हैं यहाँ पर। तो इन जीवों को वास्तविकता में इनका उद्धार इस प्रकार किया जा सकता है। जैसे हरिदास ठाकुर कहते थे कि जब आप सड़कों पे चलते हैं, जब हरिनाम निकालते हैं तो इनके कानों में वो ध्वनि जाती है। इनको आप उच्छिष्ट अपने घर में जो बचा कुचा प्रसाद है उसको फ्रिज एक कचरे का डब्बे की तरह से बन गया है, वहाँ ना डाल के इन जानवरों को दे सकते हैं हम लोग। बहुत कंजूस हो चुके हैं हम लोग। अब क्या कहते हैं, कोफ्ते बनाए थे, 4 पकौड़े बच गए, प्रभु जी क्या करें उसको, कैसे फ्रिज में रख देते हैं, सवेरे सवेरे खाएंगे। बहुत लालची हो गए हम लोग, उसको निकाल देना चाहिए, किसी भक्त को दे दो, नहीं तो जानवरों को खिलाओ। इस प्रकार से इन पर कृपा होगी, ना कि इनको रजाइयों में इनके साथ लेट कर। इनके बाल जो आपके शरीर पे लगेंगे, आप भगवान की आरती कर रहे होंगे, बाल गिर के जाएगा, सीधा कुत्ते का बाल जाएगा भगवान के भोग में, उड़ते रहते हैं वो बाल घर के अंदर। तो देयर शुड बी ए प्लेस फॉर, अगर आप इवन कृपा भी करना चाहते हैं जानवरों के ऊपर, वास्तविक कृपा। देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि हम कितना भी इनको कंफर्ट दे दें, क्या हम इनको रत्नों के विमान पर उड़ा के लेके जाएंगे कभी? तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ, विमान के मध्य में एक खूबसूरत, जैसे मैंने बताया कुत्ता नहीं रहा अब ये, तो यही है किसी की आत्मा को देखना और आत्मा के ऊपर कृपा करना। आत्मा के ऊपर कृपा यही है कि वो भगवान के पास वापस जाए, यही हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो सकती है। लेकिन हमें बड़ी कृपा नहीं चाहिए ना हम देना चाहते हैं, आगे अपने बच्चों को भी नहीं देना चाहते। क्या करेंगे इतनी बड़ी कृपा के, मैं यहाँ मर रहा हूँ सड़ रहा हूँ तो तू कैसे निकल जाएगा मेरे बच्चे। तो विमान के मध्य भाग में खूबसूरत भव्य आकर्षक मनोहारी नव मुक्त आत्मा रत्न सिंहासन पर विराजमान थी। दिव्य आभरण तार अंगे अंगे माजे साजे, कोटि कोटि मदन मूर्छित है लाजे, परम शीतल हैला कोटि चंद्रजिनी, राधा कृष्ण गौरांग बलिया करे ध्वनि। उनकी आनंददायक शीतलता 1 करोड़ चंद्रमाओं को भी परास्त कर रही थी। वे राधा कृष्ण गौरांग का उच्चारण कर रहे थे। हाँ, सब लोग चारों तरफ से जय जयकार हो रही है। हाँ, कुत्ते की आत्मा के लिए, कुत्ते की आत्मा भी हमारी आत्मा जैसी है। सिद्धगण सबे आसी चामर करिया, चली लगो लोको पथे ताहर लइया। बड़ी संख्या में सिद्धगण, सिद्ध लोक के, सबसे ऊपर के लोग समझ लीजिए, सिद्ध लोक के
क्या कर रहे हैं? चांवर से पंखा झुला रहे हैं। इस प्रकार से गोलोक के मार्ग की यात्रा पर चल दिए। जिस पर भगवान की कृपा हो गई उसके बाद ये नहीं सोच रहे कि अब पहले क्या था। पहले ये डाकू था, पहले ये रत्नाकार डाकू था, पहले ये मृगारी था, पहले ये था, पहले वो हम लोग ये थे, पहले ये मलेच्छ थे, पहले ये तो विदेशी हैं, ये मलेच्छ हैं। ये विचार नहीं है कि वो पहले क्या था, पहले कुत्ता था क्या था। विचार है कि क्या उसके ऊपर कृपा हुई है, क्या वो कर रहा है, भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। तो सारे सिद्धगण वगैरह वगैरह सब लोग रास्ते में चावल हिला रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, जय जय बोल रहे हैं। आगे सुनिए। ब्रह्मा शिव सनक आदि सबे कर जोड़ी, गौरंग महिमा गाए सबे रथे बेड़ी। ब्रह्मा जी, शिव जी, सनक तथा बड़ी संख्या में अन्य लोग उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हैं। कौन खड़ा है हाथ जोड़ के? ब्रह्मा और शिव। विमान में उनको घेरे हुए वे सब भगवान गौरांग की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और वास्तव में जब महिमा का गुणगान हो तो हमें भी तब भी ये सोचना चाहिए मेरी महिमा का गुणगान नहीं है, मैं तो एक जीवात्मा था, बद्ध आत्मा था, कुत्ता अब नहीं हूँ, तो पहले तो कुत्ता रही हूँगा क्योंकि मेरी लस्टी डिज़ायर्स कुत्ते जैसी हैं। अब ये जो जय जयकार हो रही है वो तो मेरे हमारी गुरु परंपरा की गौरांग महाप्रभु की जय जयकार है वास्तव में, जिनके कारण आज मेरे साथ ये हुआ है। तो इसीलिए तो शिव जी खड़े हैं वहाँ पर। हाँ, क्यों खड़े हैं? इसी खड़े हैं कि देखिए गौरांग महाप्रभु की कृपा को देखिए, कैसे जीवात्मा को मुक्त कर सकते हैं। जय जय कृपा सिंधु सचिर नंदन, एमन करुणा प्रभु न केलक खन। उन्होंने गान किया, जय हो सची पुत्र की जय हो, जो दया के सागर हैं भगवान। इसी प्रकार से आप हमारे ऊपर कृपालु क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि हम कुत्ते की तरह लॉयल नहीं हैं, क्योंकि हमें यूट्यूब में डिफरेंट लेक्चर सुन रहे हैं बहुत सारी। प्रभु जी यही क्या है, इस्कॉन में ही ऐसा क्या है, बहुत सारे और भी तो लोग हैं, क्या उनके नहीं सुन सकते? वो भी तो भगवान के बारे में बोल रहे हैं ना। ये प्रभुपाद की पुस्तकें क्यों पढ़नी है? ये भी तो है, वो भी तो है, यहाँ भी तो है। कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। हाँ, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं। आप ग्रंथ पढ़ रहे हो, ग्रंथ का आप कहना क्या चाह रहे हो? अभी पढ़े जा रहे हो इतने सालों से, कहना क्या चाह रहे हो बताओ ना एक शब्द में। अरे कोई शिक्षा देने थोड़ी आए हैं, यही जीवन का पर्पस है। श्रवण कीर्तन 7 दिन तक हमारे कथा चल रही है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, हाँ परीक्षित महाराज भैया 7 दिन की ज़िंदगी है, कोई कहना क्या चाह रहे हो बता दो। 7 दिन आप ही खा जाओगे तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या खाऊँगा? कुछ नहीं खाया बेचारों ने, 7 दिन खा गए सुखदेव गोस्वामी। हाँ, क्यों? क्योंकि जीवन का पर्पस ही भगवान की कथा सुनना है। विश्वक्सेनु कथा सुआ न उत्पादेन यदि रतिम श्रमे वही केवलम। यदि भगवान की कथाओं का सुनने के प्रति हमारी रुचि पैदा नहीं होती है तो हम वेस्ट लेबर हैं, वी आर जानवर। हमारे कान नहीं है, ये सांपों के बिल हैं। हाँ, ये ऐसे ही समझना पड़ेगा। पर्पस यही है, और करें क्या फिर? यही तो करना है। हाँ, तो इसलिए ग्रंथों को पढ़ना है, उसमें आनंद लेना है, ना कि कोई समरी बता दीजिए प्रभु जी मैं लेक्चर तो नहीं सुन पाया, वो नोट्स आ गए थे, मैंने समरी पढ़ ली। वाह हरे ज्ञानी, समरी पढ़ लिया आपने। हाँ, तो इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखने के प्रभुपाद तो एक ही वर्ड लिखते कि जाइए भगवान की शरण में जाइए, समाप्त। तो जो हम श्रवण करते हैं ये आभिदेय भी है वास्तव में, और ये प्रयोजन भी है, ये समझना पड़ेगा आपको। इसका क्या मतलब है कि जो हम लोग श्रवण कीर्तन करते हैं ये भगवान को प्राप्त करने का आभिदेय है, प्रोसेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को प्राप्त जिसने कर लिया अब उसको इस प्रोसेस की क्या ज़रूरत है, क्योंकि यही प्रयोजन भी है। यानी कि भगवान की कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनना, उनके नामों को प्रेम पूर्वक बोलना प्रयोजन है। जब हम प्रोसेस में थे, आभिदेय में थे, तब हमारे अंदर ये चीज़ों को करने के लिए प्रेम नहीं था, उत्साह नहीं था, इसलिए उसको हम अभी प्रोसेस बता रहे हैं। तो उस प्रोसेस में हम शुद्धि प्राप्त करेंगे और फिर एक दिन इन्हीं कथाओं को बड़े प्रेम से सुनेंगे और नाम जप करने में हमारी रुचि पैदा हो जाएगी, आसक्ति पैदा हो जाएगी। इसलिए यही प्रयोजन है, भगवान को प्राप्त करने के बाद भी हम यही कर रहे होंगे। इसलिए मत कहिए समरी में बता दीजिए, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बता दीजिए, ऐसे बता दीजिए, वो तो इतना बढ़िया से बोलते हैं, वो तो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, आप उनसे कुछ भी पूछ लीजिए, वो तो खुली किताब हैं। खुली किताब नहीं चाहिए हमें, ग्रंथ किताब चाहिए। हमें इतनी भी खुली किताब नहीं चाहिए।
कि प्रभु जी वो तो एनसाइक्लोपीडिया हैं, हमें नहीं चाहिए दुनिया भर में कि मल में कितने प्रकार के कीड़े होते हैं, बिना हड्डी वाला, लाल रंग का, काला रंग का, हमें नहीं चाहिए ऐसे एनसाइक्लोपीडिया जिसके अंदर दुनिया भर की रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन है। हमें तो चाहिए चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, श्रीमद् भागवत, हमें ये चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते थे, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ योर प्रीचिंग, क्या बक 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 कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। आप ग्रंथ दीजिए, ग्रंथ में भगवान है। हमारे कल्चर के अंदर श्रीमद् भागवत को पढ़ने से पहले पूजा करी जाती थी। गीता को सर पे लगाता था आदमी, नहा के पढ़ता था, इतनी रिस्पेक्ट ग्रंथों के लिए थी। हाँ, अब क्या है, अब सब कुछ खुली किताब है। प्रभु जी अब क्या फ़ायदा प्रभु जी, आदमी का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है भागवत ग्रंथों को सुनने का और पढ़ने का। वो कहता है ये है ना, ये प्रैक्टिकल आदमी है प्रभु जी, बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल है। इसका इतना एक्सपीरियंस है कि हर साल इसकी दाढ़ी बढ़ती जा रही है, इसकी दाढ़ी यहाँ पहुँच गई है, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इसको। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोलता है। वो नहीं चाहिए, समझिए इस बात को। तो ये हम क्यों बोल रहे हैं इतना कुछ, क्योंकि हमारे अंदर क्या कमी है कि हम इस कुत्ते की तरह नहीं जा पा रहे। हमारे अंदर यही कमी है कि हम एक्चुअली में लॉयल नहीं है, हम सरेंडर्ड नहीं है, शरणागति नहीं है हमारे अंदर। इसलिए हमारी गति कुत्ते जैसी नहीं हो पा रही है जैसे कुत्ते को प्राप्त हुई। हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, हमें किसी को शरणागति नहीं चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो क्या हम ज्ञानी बनना चाहते हैं, क्या पता ज्ञानी बनते बनते ज्ञानी जैल सिंह की तरह हम प्रधानमंत्री बन जाएं, ज्ञानी क्या पता। इसलिए हम ज्ञानी बनना चाहते हैं, प्रभाव दिखाना चाहते हैं, या समरी में चाहते हैं, हर चीज़ का जिस्ट दे दो जी। क्योंकि हमें एसेंस पीने की आदत हो गई है। आम काटो, आम को छीलो, पहले पानी में डुबो, धो, छीलो, खाओ, फिर गच 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 हो जाए उसको धो। प्रभु जी एसेंस दे दो, ये आम का एसेंस है। अबे गधे, ये केमिकल है, आम का एसेंस नहीं है। यही समस्या हमारी, हमें सब कुछ ऐसे चाहिए, हमें सर्व नहीं करना है। तद विधि पणिपाते न परी प्रश्न न सेवया, कौन कहाँ, समय नहीं है हमारे पास। आप जानते हैं कितने कीमती व्यक्ति हैं हम, हमारा 1 घंटा कितना कीमती है, अभी मर जाएगा वहीं गली में गुजरता हुआ, कहाँ का कीमती है बताइए। इसलिए हमारी गति ऐसी नहीं हो पा रही, क्योंकि हम लोग सर्व नहीं करना चाहते हैं। हम लोग गोलोक भी जाना चाहते हैं, बाय द वे जाना चाहते हैं, लेकिन हम सर्व नहीं करना चाहते। तो गोलोक जाने का भूल जाइए, वहाँ जाता ही वही है जिसके हृदय में ये इच्छा पैदा हो जाती है कि हाँ कि कब ऐसा दिन आएगा, क्या बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, हाँ कि राधा कृष्ण को मैं कब चावल ढुलाऊँगा, कब उनको वेदी पे बैठाऊँगा, उनको चावल ढुलाऊँगा, उनको पान खिलाऊँगा, ऐसा जीवन मेरा कब आएगा। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जिसके अंदर ये भावना आ जाती है वही तो जाएगा वहाँ पर। जो खुद को आनंद चाहता हो अपने जीवन के अंदर, भौतिक आनंद, कपड़ों का आनंद, खाने का आनंद, सेक्स का आनंद, वो क्यों जाएगा वहाँ पर। ये कुत्ते को भगवान ने लिबरेट किया, क्योंकि इसने कुत्ते के अंदर एक क्वालिटी होती है, ऐसी क्वालिटी हमें पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये चर्चा कर रही है। सब कह रहे हैं कि सची के पुत्र की जय हो, दया के सागर हैं, हमारे ऊपर कृपालु क्यों नहीं है। कुकुर उद्धार करे गोलोक के पठाए, दिव्य देह है न कबू के हो ना ही पाए। आपने कुत्ते का उद्धार किया, उसे आध्यात्मिक देह प्रदान करके उसे गोलोक ले गए, आप वहीं सब हमारे लिए क्यों नहीं करते। इसका आंसर हमने डिस्कस कर लिया। जय जय अगतीर गति गौर हरि, जय जय अवतार सवार ऊपरी। जय हो पतित अधम लोगों के आश्रय, भगवान गौर हरि की जय हो। जय हो समस्त अवतारों में श्रेष्ठ अवतार की जय हो। और हम उस गौर हरि को बोले में, वो मिस्टर खुली किताब को पता भी नहीं है कि गौर हैं कौन। पतित पावन हेतु तब अवतार, जो गौर इस संसार में पतितों का उद्धार करने आए, हम वही पतित हैं। हमारा उद्धार नहीं हो रहा है क्योंकि हम उस मिस्टर खुली किताब के चक्कर में पड़ गए हैं, जिसको ये भी नहीं पता कि गौरांग कौन है। जिसने मुंह से कभी गौरांग नहीं बोला, उसकी जीभ जो है पत्थर की है, जिसमें कोई रस का स्वाद नहीं आता है। जिसको मालूम ही नहीं है कि गौरांग कौन है, गौरांग की कृपा क्या है, जो अपने ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्नों का उत्तर दे रहा है ज़बरदस्त तरीके से। बड़े प्रैक्टिकल प्रश्न हैं जी, बड़े प्रैक्टिकल उत्तर हैं।
क्या करें उन प्रश्नों का और क्या करें उन उत्तरों का। पता नहीं समस्त अवतारों में श्रेष्ठ अवतार की जय हो। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपसांगस्त्र पार्षदम। जो इस कलयुग में आए हैं, जो कृष्ण वर्ण के नहीं हैं लेकिन कृष्ण ही हैं। और कौन करता उनका 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 पूजा कैसे करती है? सुमेध सा यजंती ही सुमेध से। कौन जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी पूजा करते हैं कैसे? नाम संकीर्तन से उनकी पूजा करी जाती है। जिसको ये नहीं मालूम उस मिस्टर खुली किताब का क्या करें। इसलिए समझना पड़ेगा कि वी आर मोस्ट फॉर्चुनेट जिनको एक गौरांग महाप्रभु की परंपरा में आए हम संभाव, हमें मालूम चला इनके बारे में कौन हमारा उद्धारक है। तो यहाँ बता रहे हैं चले भगवान गौर हरि की जय हो, समस्त अवतारों में श्रेष्ठ अवतार की जय हो। तोमार करुणाए कली जीवन स्तारिब आर की बन लीला तोरा अलौकिक हब। आपकी कृपा से कलयुग में रहने वाली आत्माओं का उद्धार हो जाएगा। आप कौन सी अन्य आश्चर्यजनक लीलाएं प्रकट करेंगे? भाई बचपन में ही आपने ऐसे ऐसी लीलाएं शुरू कर दी, आगे जाके क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, आके जा चुके हैं लेकिन कुछ नहीं। हमारे पर कोई अंतर फर्क नहीं है उसका। कोई फर्क नहीं है। जिस पर फर्क आना चाहिए था वो आ चुका है मुझे लगता है। बाकी टाइम पास है समय, कुछ नहीं बचा। क्योंकि इतना कुछ सुनने के बाद भी हम तस से मस नहीं होते हैं। हमारी बुद्धि बिल्कुल भैंस की तरह हो गई है। भैंस के आगे बीन बजाए। कुछ भी पढ़ा लो, कुछ भी समझा लो, थोड़ी देर बाद वही का वही है। आदमी के अंदर बिल्कुल भी शरणागति पैदा नहीं होती है, लॉयलिटी पैदा नहीं होती है, सेवा भावना नहीं पैदा होती है। वो केवल आनंद लेने के लिए घूमता रहता है। यहाँ पर भी वो आनंद लेने के लिए आता है। बहुत हो गया, बहुत ही कलचल खड़चड़ खलेस। थोड़े दिन यहाँ पर रहूँगा, आनंद आएगा, थोड़ा दिमाग रिलैक्स होगा, फिर वहीं जाऊँगा। तो एक प्रकार का एक डिफरेंट टेस्ट है यहाँ पर। बस बहुत देर हो गई मीठा खाते खाते, थोड़ा सा नमकीन दे दो, फिर से मीठा खाऊंगा। इट इज़ हैपनिंग लाइक दैट। इसलिए कुछ नहीं होने वाला है। वो तो कह रहे हैं वो लोग कि कौन सी आश्चर्यजनक लीला प्रकट करेंगे, लेकिन हमारा हृदय उन लीलाओं को सुनकर भी इसलिए कहते हैं जिसको गौरांग बोलकर, हरे कृष्ण बोलकर जिसका हृदय पसीजता नहीं है, उसका हृदय भी पत्थर का है। मोर सब देव कब हय भाग हम भाग्य हब भाग्यवान पाई तुम्हारे पद प्रसाद प्रधान। हम देवतागण कब सौभाग्यशाली होंगे? कब हबे बोलो ए दिन हमार शुद्ध नाम रुचि अपराधे गुची। कब हबे बोलो, कब ऐसा दिन आएगा? कैसा दिन आएगा कि नाम के प्रति रुचि होगी, अपराधों के प्रति मैं खचर पचर, मैं मिमिक्री करना छोड़ूंगा। जब देखो पीछे से इधर ये ऐसी है, वो माता ऐसी है, ये माता ऐसी है, ये लड़की ऐसा करती है, वो लड़की ऐसा करती है। हाँ, बग 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 करते करते उसी समय अगर मौत आ गई तो कौन से लोक में जाएंगे? सोचिए जरा। ये बैक बाइटिंग करते करते, ये फॉल्ट फाइंडिंग करते करते, ये नकल उतारते उतारते यदि मौत आ गई तो हम कहाँ पे जाएंगे? ये सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ देवता लोग क्या कह रहे हैं? कब हम सौभाग्यशाली होंगे? हम कब ऐसा कुत्ता बन पाएंगे? कब हम आपके चरण कमलों की कृपा प्राप्त करेंगे? ऐसा देवतागण उसके सामने उस विमान को जाते जाते ये प्रार्थनाएं बोल रहे हैं। कुकुर तरिय जाए तोमर परशे एमन करुणा प्रभु नाही ही शिकेशे। आपने स्पर्श मात्र से कुत्ते का उद्धार कर दिया। यहाँ तक कि जब आप भगवान कृष्ण के रूप में आए थे तब आप इस प्रकार से दयालु नहीं थे। इसलिए कृष्ण को जान लिया आपने, नॉट इनफ। जब तक गौरांग महाप्रभु को नहीं जाना तब तक कुछ नहीं जाना। यही सच्चाई है, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि हम भगवान की भक्ति करने के लिए एलिजिबल नहीं है कृष्ण की। वो बहुत प्योर सोल्स देख सकती हैं। गोपियों के साथ उनके नृत्य को देख कर भी उनके अंदर लस्टी फीलिंग नहीं आती है, ना सुनकर आती है। इसलिए हम क्या उन कथाओं को सुनेंगे? हम तो गौरांग महाप्रभु की कथाओं को सुन लें। यानी इतने दयालु नहीं थे भगवान। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला कि ये ज्ञान केवल मेरे भक्तों को दिया जाए, बस। नॉन डिवोटीज को नहीं, मेरे भक्त केवल। या एकदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति। उसके अंदर श्रद्धा तो होनी चाहिए कम से कम। लेकिन गौरांग महाप्रभु क्या कहते हैं? श्रद्धा हो या ना हो, दे दो इसको। ऐसे गौरांग महाप्रभु को जितना नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ हो गया कि नहीं हो गया? यही समझने की बात है। और हम जानकर भी हमारे अंदर उनके लिए कृपा नहीं है। हम देख रहे हैं ये वाले मिस्टर खुली किताब, ये मिस्टर ज्ञानी, ये मिस्टर लंबी दाढ़ी, ये मिस्टर ये मिस्टर वो।
कुछ कुछ बोले जा रहे हैं, कुछ कुछ बोले जा रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नोबडी नोज। और हम इस महाप्रभु को नहीं जान रहे हैं। और महाप्रभु को जो नहीं जान रहा है, हम पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। जो महाप्रभु को नहीं जानता है, उनको शरणागति नहीं करता है, वो साधु ही नहीं है। आप कहोगे कि भैया ये ऐसा कैसे हो सकता है जी, अब नहीं है वो कहीं और जुड़े हुए हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अरे समय काल परिस्थिति को समझना पड़ेगा ना आपको। आपका विंटर में कई कंट्रीज़ में टाइम जोन बदल जाता है, बदलता है कि नहीं, आपको मालूम है। अगर क्लॉक बदल देते हैं लोग, क्लॉक को चेंज कर देते हैं सर्दी आते ही। हाँ बताइए, तो समय के अनुसार नहीं। मैं तो 9 बजे आता था अपनी घड़ी, मैं अपनी घड़ी चेंज नहीं करूँगा, नहीं। मानिए आप यूके के अंदर हैं, यूके में सर्दी आते ही घड़ी का टाइम बदल दिया जाता है। आप कहोगे नहीं, ये कोई तरीका है, भगवान ने समय बनाया, मैं नहीं बदलूँगा। हाँ आएगा वो ऑफिस में सब लोग 1 घंटा काम कर चुके होंगे, वो आएगा ऑफिस में, निकाल देंगे उसको अगले दिन से। तो कहने का मतलब वो समय काल परिस्थिति समझना पड़ेगा। कलयुग के अंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। अब आप कह रहे हैं उसकी क्या गलती है, बेचारा वो जानता नहीं। अरे गलती मतलब क्या होता है, भगवान आए ना, छोड़ दीजिए ना अपनी परंपराओं को, छोड़ दीजिए सारी चीज़ों को। आप ये समझिए ना कि ये भगवान आए हैं, ये तो कॉमन, ये इसी को तो प्राप्त करना था। कौन से चक्करों में पड़े हैं हम। बुद्धा का ज़माना नहीं रहा ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं रहा ज़माना, भगवान तो सबके लिए कॉमन है। तो जब ये आ गए तो भूल जाओ बाकी चीज़ों को, ये कोई हिंदू भगवान थोड़ी है, ये तो भगवान है। तो ये समझना पड़ेगा, नहीं हमारी ये गलती है। अरे हम भी कोई बचपन से गौर करके थोड़ी पैदा हुए थे, हम भी तो इसी नाली में पड़े हुए थे, तो हमने देखा, हमने समझा, तो हम आ गए। तो आप भी आ जाइए। आपने स्पर्श मात्र से कुत्ते का उद्धार कर दिया। यहाँ तक कि जब भगवान कृष्ण के रूप में आए थे तब भी आप इतने दयालु नहीं थे। तो ऐसा अवतार कहाँ मिलेगा और ऐसा पतित कहाँ मिलेगा। इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, बट हम ही नहीं जा रहे हैं। हाँ हमारे पास होप है क्योंकि कुत्ते का उद्धार किया, तो हमारे पास भी होप है, लेकिन अपनी होप हम कहीं और लगाए बैठे हैं। मिस्टर लंबी दाढ़ी, मिस्टर ओपन किताब, मिस्टर ज्ञानी। तो इनसे बचिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।